आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। सरजमीन का नाम रोशन करने वाला है आने वाले दिनों में, अब भी कर रहा है। दो चार नाम ऐसे हैं, जैसे हमारे आज के इस मुशायरे के जो कोऑर्डिनेटर हैं मैकश आज़मी साहब हैं, या बम्बई में शकील आज़मी हैं, या आज के इस स्टेज पर एक ऐसा फनकार मौजूद है जो मुझे यकीन है और मेरी दुआ है कि आने वाले वक्त में उसका शुमार आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े कलमकारों में होगा। मैं आपकी भरपूर तालियों के बीच इस वक्त आवाज़ दे रहा हूँ। बशीर बद्र का एक शेर पढ़ता हूँ कि तमाम उम्र महक रही है ज़मीं चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। और शेर ये है कि तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था मैंने उसे बुझाया है। सरफराज नवाज को मैं आपकी भरपूर तालियों में आवाज़ दे रहा हूँ। वो आपकी सरजमीन के सपूत और यहाँ के कलमकार हैं, अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर हैं और उर्दू उनके दिल की ज़बान है जो वो अब आप तक पहुँचाएंगे। इनके ये तमाम भाई शायर हैं, ये बड़ा अजीब ख़ानदान है। इनके छोटे भाई अजहर नवाज़ भी बड़े अच्छे शायर हैं और वो भी आपकी सरजमीन का नाम रोशन कर रहे हैं। जी सरफराज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीब कैफियत से दो चार हूँ। जाहिर है कि ये मुशायरा मरहूम डॉक्टर असद गजनवी साहब और उनके भाई असफर गजनवी साहब की याद में मुनक्किद किया गया है। वो मेरे अजीज़ भी हैं, अजीज़ थे और अदब नवाज, अदब के दिलदादा और समाजी एक ऐसी हैसियत थी उनकी जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सब जानते हैं कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को फरार नहीं है। इस कोरोना की वबा ने हमसे उन लोगों को छीन लिया। मैंने उस वक्त एक नज़्म कही थी। मैं चाहता हूँ कि सदर साहब की इजाज़त से वो नज़्म आपके हवाले करूँ। हाँ, नया है, नज़्म पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं कुछ ज़रूर आपको जो है सुनाऊंगा। नज़्म मुझे याद नहीं थी, इसलिए मैं दोस्तों ये बात ज़रूरी है, जिनकी याद में मुशायरा है जी जी उनका जिक्र होना ही चाहिए। ये नज़्म देखें कि यकीनन मौत बरहक है, खबर कुछ भी नहीं कब कौन सा लम्हा अजल की एक अलामत हो। यकीनन मौत बरहक है, खबर कुछ भी नहीं कब कौन सा लम्हा अजल की एक अलामत हो। खबर कुछ भी नहीं कब किस घड़ी दस्तक सुनाई दे। खबर कुछ भी नहीं कब किस घड़ी दस्तक सुनाई दे। स्याही मौत की चेहरे पे फैले रमक रूपोश हो जाए। नजर में मुस्कुराती रोशनी खामोश हो जाए। नजर में मुस्कुराती रोशनी खामोश हो जाए। बिखर जाएं हमारे जिस्म की हमवार सांसें। हमारे दिल की धड़कन का ये ज़ेरो बम किसी नामोतबर हिचकी पे टूटे। हमारे दिल की धड़कन का ये ज़ेरो बम किसी नामोतबर हिचकी पे टूटे। रगों में खून की जिंदा हरारत अचानक मुंजमिद हो जाए। हकीकत तल्ख है लेकिन किसी का यूं चले जाना, किसी को रोक पाने की फकत नादिम सी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी नज़्म थी दोस्तों। इसका इस्तकबाल होना चाहिए इस नज़्म का।
बहुत अच्छे, अब बहुत। इसके बाद मैं कुछ अशार जहाँ जहाँ से मुझे हाँ, याद आ कुछ रहे हैं, गजल सुना दीजिए जरा। जी एक मतलब एक शेर पहले हाजिर करता हूँ, उसके बाद फिर गजल सुनाऊंगा कि थकन में लिपटा हुआ पैरहन उतार दिया, थकन में लिपटा हुआ पैरहन उतार दिया, मुसाफिरों ने तो अब के बदन उतार दिया। वाह वाह वाह। थकन में लिपटा हुआ पैरहन उतार दिया, मुसाफिरों ने तो अब के बदन उतार दिया। जरा सी देर में बाजार चढ़ने वाला था, जरा सी देर में बाजार चढ़ने वाला था, बहुत ही सस्ते में मैंने सुखन उतार दिया। जरा सी देर में बाजार चढ़ने वाला था, क्या बात है। बहुत ही सस्ते में मैंने सुखन उतार दिया। और एक मतलब एक शेर देखें कि दिल को सहराओं की वहशत नहीं होने देंगे, दिल को सहराओं की वहशत नहीं होने देंगे, आंसुओं हम तुम्हें रुखसत नहीं होने देंगे, आंसुओं हम तुम्हें रुखसत नहीं होने देंगे। हम हिफाजत में तेरी ऐसे लगे हैं जैसे, हम हिफाजत में तेरी ऐसे लगे हैं जैसे, जिस्म से रूह की हिजरत नहीं होने देंगे, जिस्म से रूह की हिजरत नहीं होने देंगे, जिस्म से रूह की हिजरत नहीं होने देंगे। अब एक गजल जी हाँ नहीं जाहिर सुनते भी हैं हम एक दूसरे को रोज, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा भाई जरा सा जी जरा शायर को, मेरे नौजवान साथी भी यहाँ मौजूद हैं। अब मैं गजल का मतलब पेश करता हूँ कि इसकी उसकी या फिर मेरी आंखों पर, इसकी उसकी या फिर मेरी आंखों पर, फिदा हुए हो बोलो किसकी आंखों पर, फिदा हुए हो बोलो किसकी आंखों पर। और अब तो सनद दी जाए आशिक होने की, अब तो सनद दी जाए आशिक होने की, थीसिस मैंने लिख दी उसकी आंखों पर। अब तो सनद दी जाए आशिक होने की, थीसिस मैंने लिख दी उसकी आंखों पर। पानी के ख्वाब को इनमें आना है, पानी के ख्वाब को इनमें आना है, हाथ कोई रख देता जलती आंखों पर। पानी के ख्वाब को इनमें आना है, हाथ कोई रख देता जलती आंखों पर। और इससे भारी मंजर कोई क्या होगा, इससे भारी मंजर कोई क्या होगा, एक जवां की मैयत बूढ़ी आंखों पर। इससे भारी मंजर कोई क्या होगा, एक जवां की मैयत बूढ़ी आंखों पर। और सबके राज सरे महफिल खुल जाते हैं, सबके राज सरे महफिल खुल जाते हैं। पाबंदी हो ऐसी सच्ची आंखों पर, पाबंदी हो ऐसी सच्ची आंखों पर। एक गजल के चंद अशार और समाअत फरमा लें कि मतलब यूं अर्ज किया है कि रखते हैं बात में जो असर बोलते नहीं, रखते हैं बात में जो असर बोलते नहीं, अफसोस है कि अहले नजर बोलते नहीं, अफसोस है कि अहले नजर बोलते नहीं। और एक शेर मैं नाज़िम मुशायरा जनाब इकबाल अशर साहब के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं कि रखते हैं बात में जो असर बोलते नहीं, अफसोस है कि अहले नजर बोलते नहीं। दर्जी के पास जाइए टूटे जो एक बटन, दर्जी के पास जाइए टूटे जो एक बटन, अब खानादारियों के हुनर बोलते नहीं, अब खानादारियों के हुनर बोलते नहीं। एक रोज तुमको लेके चलूं अपने गांव में, एक रोज तुमको लेके चलूं अपने गांव में, जब बाप बोलते हो पिसर बोलते नहीं। एक रोज तुमको लेके चलूं अपने गांव में, जब बाप बोलते हो, बहुत शुक्रिया, जब बाप बोलते हो
पिसर बोलते नहीं। और इस शेर को देखें बिलखुसूस के छुट्टी गुजार करके बच्चे चले गए, छुट्टी गुजार करके बच्चे चले गए, नाराज है बुजुर्गों से घर बोलते, नाराज है बुजुर्गों से घर बोलते नहीं, रखते हैं बात में जो असर बोलते नहीं, अफसोस है कि अहले नजर बोलते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह।